बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जहां पर सपा बीजेपी के मुकाबले मजबूत नजर आती है। वजह यह है कि मौजूदा विधायक 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2017 के लहर में बीजेपी जीती, लेकिन 22 में यहां पर वापसी नहीं कर पाई। समीकरण भी सपा के पक्ष में है। तो क्या होगा 27 में, क्या रहेंगे माहौल, ये हम आपको बताएंगे और बात करेंगे यूपी किस्का में विधानसभा सिकंदरपुर की। जी हाँ, बलिया की सिकंदरपुर सीट पर अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे मजबूत है। नाम है जियाउद्दीन रिजवी। जियाउद्दीन रिजवी 2022 में चुनाव जीते, उससे पहले 12 और 2 में भी जीते थे। 2017 में उन्हें तब हार मिली जब बीजेपी के संजय यादव यहां से चुनाव जीते और साथ में बसपा के श्री भगवान पाठक चुनाव जीते थे। दरअसल पिछली बार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठबंधन का फायदा भी रिजवी को मिला था, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका यह कहना है कि माहौल उनके पक्ष में है और 27 में भी वो जीतेंगे। इसलिए वोट देगी कि हमने जब भी मैं रहा हूं, हम 3 बार एमएलए रहे और 3 बार में मुलायम सिंह की सरकार में भी हमने बालखंडी नाथ जी को मंदिर बनाने के लिए हमने पूरा मुलायम सिंह की परियोजना बना करके मैंने मंदिर को बचाया था। हमने मौनिया बाबा का आश्रम बचाया था। हमने जो है खाकी बाबा का मंदिर बनवाया था। हमने तमाम डेवलपमेंट सिसोटार में हमने श्री कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हम क्या नाम है मुड़ियारी में हमने कराया था और हम कोड़र में जो है रंग बसेरा बनवाए थे और मौनिया बाबा का आश्रम हम ये सारे काम को जनता जानती है कि जब रिजवी साहब रहते हैं तो हमारा क्षेत्र में बड़े बड़े काम होते हैं, विकास होता है। और विपक्ष की सरकार रहती है तो ये अखिलेश जी की सरकार रहेगी तो, और ये जोगी जी की सरकार में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, न होगा। इसलिए हमको जनता वोट देगी और हमारा वादा है, हम गरीब जनता से रोज मिलते हैं। सुबह में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। उसके बाद मैं क्षेत्र में निकलता हूँ 12 बजे रात तक, हर गांव में जाता हूँ, गरीब जनता से मिलता हूँ। आज पीडीए के लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमको चुनाव जिताएंगे और फिर से हमारी अखिलेश जी की सरकार बनेगी। और जितने अधूरे काम है वो तो पूरा होंगे ही, और जो नए काम है, जैसे मैंने कहा 100 बेड का अस्पताल, उसका में 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। वो उनके खिलाफ लड़ने वाले रनरअप रहे पूर्व विधायक संजय यादव का कहना है कि मौजूदा विधायक कोई काम नहीं करा रहे हैं, जनता उनसे परेशान है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी विकास से संबंधित काम हो, सरकार उस पर पूरी तरीके से किसी भी पार्टी का विधायक हो मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारे विधायक जी अभी 22 में जीत गए समीकरण के चलते, पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में अपने घर पे वो पड़े रहे, कहीं भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जनता जब भी उनके पास अपनी समस्याओं को लेके गई, उसको उन्होंने कह के टालने का काम किया कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी कोई सुन नहीं रहा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसी के द्वारा सब कुछ होता है, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जनता की सुध लेने का कोई काम नहीं किया। दावे दोनों तरफ है। दरअसल चुनाव कहीं ना कहीं समीकरण पर ज्यादा आधारित है। अगर इस सीट की आप बात करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या दलित समुदाय की है, जो करीब 50,000 है। फिर बारी आती है क्षत्रिय की, जो 30,000 है, यादव 25,000, राजभर 25,000, मुस्लिम 25,000, ब्राह्मण 16,000, भूमियार 15,000। यादव, मुस्लिम, दलित, राजभर, ये वोट का कॉम्बिनेशन यहाँ सपा के पक्ष में पड़ता है और रिजवी के अपने पुराने संबंध भी है, तो वो इसको भुनाने में कामयाब रहते हैं। संजय यादव को उतारकर बीजेपी ने एक दावे खेला था कि उसने यादव वोटों में सेंधमारी की थी। क्या 27 में संभव है, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। तो हमारे दृष्टिकोण से यहाँ बीजेपी भारी रहेगी, क्योंकि जो सपा के विधायक हैं उन्होंने लगातार 4 साल 4.5 साल यही कहा कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए जनता अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, पल्ला झाड़ दे रहे हैं। इसलिए अब तो दोबारा कोई विधायक वहाँ चुना नहीं जाएगा, 5 साल के लिए विधायक चुना जाता है। तो जनता जो है रिजवी को वोट देके ठगा महसूस कर रही है और इस बार बीजेपी यहाँ चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। अगर देखा जाए तो हारने का कारण अंतरकलह हो गया बीजेपी का, और जीतने का कारण ये वो क्या कहते हैं यादव वोट और मुस्लिम वोट जो है ये एकदम सेंटिमेंट हो गया उनके तरफ, और कुछ जो है भाजपा का वोट जो बिखराव के कारण और यहाँ के क्या कहते हैं स्थलीय राजनीति के कारण वो चला गया रिजवी साहब के पास, जिसकी वजह से वो सीट निकल गई। आज भी
अगर ये 2027 का चुनाव लड़ते हैं, अगर कोई जाना पहचाना चेहरा अच्छा अगर नहीं आता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि और रिजवी साहब के लिए नेट गोल हो जाएगा। स्थानीय पत्रकारों के दावे अलग अलग हैं। एक पत्रकार का कहना है कि बीजेपी मजबूत है और बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं दूसरे पत्रकार ये कहते हैं कि समीकरण सपा के पक्ष में है, बीजेपी में गुटबाजी है, मौजूदा प्रत्याशी खिलाफ नाराजगी है और तो और समाजवादी पार्टी समीकरण लगातार साधती रही है तो उसको फायदा भी मिल सकता है। पीडीए की इस लहर में सपा यहाँ चुनाव जीत सकती है। ये तो पत्रकारों के दावे हैं, उनका अपना अनुभव है, अपने समीकरण को समझते हैं। अगर आप इस इलाके के हैं और आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बताएं कि आखिर इस सीट पर होने क्या जा रहा है, कौन बाजी मार सकता है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, बसपा कितनी भूमिका में दिखेगी, दलित किधर जाएंगे, ये सारे सवाल आपके सामने भी है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,